बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बच्चों, 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 4 मान जा मेरे मन का चौथा भाग शुरू करेंगे। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आंखें खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोल कर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर ना हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूँगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोछ है तब तक खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। चरम सीमा पर यानी खाने की इंतहा कर देना, खाने की इंतहा तक। इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। इच्छा ही ना रह जाए यानी ख्वाहिश ही ना रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। वाम मार्गी यानी कसरत की जो एक किस्म है उसका ये कानून है कि अगर कसरत शुरू कर दिए तो खाने पीने में किस तरह पाबंदी करनी पड़ेगी। ये एक कायदा है कसरत का। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने ज़ोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यूँ चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर ज्यों ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वज़न की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। आकृष्ट करना यानी खींचना, अपनी तरफ खींचना। रिक्शा रोक कर ज्यों ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तौल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। अपमानित बच्चों, अपमानित का क्या अर्थ है? बेइज्जत करना। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आतंकित होकर यानी विरोधी स्वभाव होकर बूढ़ा हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या कहने लगा? बोला, दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। यानी इसी मशीन से पूरी परिवार की रोजी रोटी चलती है, गुजारा चलता है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। राहगीर यानी राह चलने वाले। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुम में दृढ़ता है ही नहीं। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा ना रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो? दृढ़ता यानी अटलता। बच्चों, अभी हम ये अनुच्छेद को समझने की कोशिश करेंगे।
लेखक ये कहते हैं कि हर रोज़ की तरह 9 बजे मुझे नाश्ता मुझे लाया गया नाश्ता। पत्नी ने नाश्ता पेश किया, लेकिन मैंने नाश्ते के टेबल पर मैंने क्या ऐलान किया कि कान खोलकर सुन लो, मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दूंगा। खाना बंद, दौड़ना शुरू, कसरत चालू। ये सुनते ही पत्नी ने क्या कहा, अभी तो तुम खाओगे ही ना, जब तक मोच है खाओगे ही। मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा, ऐसा तो लेखक ने कहा। खाना बंद, दौड़ना शुरू, लेखक कहते हैं। तो पत्नी क्या उत्तर देती है? पत्नी बार बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज़ करते हो तो होटल में डटा लेते हो। डटा लेते हो यानी खा लेते हो, घर में परहेज़ की बात करते हो ना। घर में जो है, लेखक क्या कहते हैं कि मैं परहेज़ करूँगा, लेकिन पत्नी का ये ख्याल है कि वो घर में परहेज़ करते हैं, बाहर तो नहीं करते होंगे, होटल में खा लेते होंगे। ऐसा कहती है। फिर उसने क्या किया, लेखक ने संकल्प किया कि जिस तरह ऋषि जो है, ऋषि यानी साधु संत लोग, वो सिर्फ हवा और पानी से रहते हैं, मैं उसी तरह रहूँगा। पत्नी ने फिर मुस्कुरा कर कहा, खैर जब तक मोच है तब तक तो खाओगे ही ना। इस तरह से जो है लेखक के साथ पत्नी का भी व्यवहार बताया। लेखक ने क्या कहा, इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। हाँ, ऐसा कहते हैं क्योंकि मैं वाम मार्गीय कायदा, फिर बाद में मैं वाम मार्गीय कायदा फॉलो करूँगा ना, तो खाना मुझे कम करना पड़ेगा, इसलिए जब तक मोच है मेरे पैर में तब तक तो मैं खा लूँगा अच्छी तरह से। ऐसा लेखक अपनी सफाई दे रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, रिक्शे पर बैठकर बाज़ार जा रहे हैं, देखते हैं कि फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी वज़न की मशीन लिए बैठा है कि लेखक चाहते हैं कि मैं इस मशीन के माध्यम से ये पता लगा सकूं कि मैं कितने किलो का हो गया हूं। तब लेखक जो है मशीन पे जैसे ही पैर रखते हैं, पहला मशीन का जो कांटा है वो पूरा गोल चक्कर लगा के आकर कांपने लगता है। इसका मतलब ये है कि लेखक इतने मोटे हैं कि मशीन भी उनका वज़न नहीं कर सकती है, वज़न बताने में असमर्थ है। तब जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह विरोधी स्वर में भी कहते हैं कि महाराज आप ऐसा मत कीजिए, इससे तो मेरे परिवार का रोज़ी रोटी का मसला है, मेरी परिवार का गुजारा इस मशीन से चलता है, आप दूसरा पैर न रखना इस पर। तो इस तरह से राहगीर जो है ये बातें सुनकर हंस पड़ते हैं, वो लेखक अपना पैर पीछे हटा लेते हैं। बाद में मन से निराश होकर वो कहते हैं कि अगर तुम में दृढ़ता होती तो आज तुम मेरा साथ देते तो ऐसा नहीं होता, मैं इतना मोटा नहीं होता और लोग इस तरह जैसे मुझ पे हंसते हैं नहीं हंसते। तो मन ने क्या कहा आखिर में कि भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मन तो शरीर के अनुसार होता है, जो शरीर बोलेगा वो मन करेगा, तुमको अपने ऊपर ही काबू नहीं है। वो मन अपना साफ बचकर जो है जाना चाहता है, पूरा जो है लेखक के ऊपर ही डाल देता है। तुझमें यह दृढ़ता की आशा ही, तुम जो है मन क्या कहते हैं कि तुम मुझ में दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। बच्चों, संक्षिप्त में ये पूरा जो पाठ है वह इस बात पर अवलंबित है, क्या है कि लेखक का वज़न बहुत अधिक है, लोग उसे देखकर हंसते हैं। रिक्शे वाले अपने रिक्शे में उसे बैठाना नहीं चाहते। डॉक्टर के अनुसार उसे कसरत करना चाहिए, खाना कम कर देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर लेखक और उसके मन के बीच बहस चल रही है, अनबन हो रही है। लेखक ने बचपन से ही वही किया जो उसके मन ने चाहा। अब मन पर उसका ज़रा भी नियंत्रण नहीं है। मन अब भी सदा की तरह अपनी इच्छा लेखक पर लादना चाहता है। लेखक चाहता है कि सुबह उठकर खुले मैदान में दौड़े,
दंड बैठक करे, खाना बंद कर दे, परंतु उसका मन सहयोग नहीं करता, इसलिए लेखक का संकल्प पूरा नहीं हो पाता। इस तरह से यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।